चलिए। देखिए ओशनोग्राफी से जो है ना वो आ जाता है 3-4 क्वेश्चन ना। आराम से कोई प्रेशर दे देगा, वो दे देगा, टेम्परेचर दे हम्म देखिए इसमें क्या है, बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन मैं सीधे काम की बात करूँगा देगा। यस। जहाँ भी आप कंफ्यूज होंगे। देखिए क्या है ना, बहुत सारे फीचर्स आप लोग पढ़े होंगे, कंटिनेंटल सेल्फ, कंटिनेंटल स्लोप, कंटिनेंटल राइज, है ना, बहुत सारा ये है, ठीक ना। तो ये बताइए ये कंटिनेंटल राइज क्या चीज़ है? व्हाट इज कंटिनेंटल राइज? जो छोटे छोटे ऐसे रिजेस रहते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज। रिजेस? हाँ, यू कैन से। रिजेस को राइज बोलते हैं, मतलब हाँ, राइज। छोटे छोटे से हिल्स जैसे रहते हैं, बाइसल प्लेन, मतलब जब स्लोप और जहाँ बाइसल प्लेन शुरू होता है वहाँ पे इंटरमीडियरी जैसा है, उसको रिजेस इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो जो अटलांटिक वो मिड ओशनिक रिज बोल रहे हैं, रिज। नो नो, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग वन थिंग कि जो अटलांटिक जो रिज है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं कि इट कैन बी अ कॉन्टिनेंटल व्हाट इज दैट राइज। हाँ, कॉन्टिनेंटल राइज, वहाँ से कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग होती है, तो इसलिए मैं बोली। अच्छा हिल्स जैसे छोटे छोटे। ये जो ओशन रिलीफ फीचर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट कवर करता है, कौन सा फीचर? सबसे ज़्यादा स्लोप नहीं, बाइसल प्लेन। आप बताइए। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन यही है, अच्छा वाली तो है कंटिनेंटल सेल्फ, कंटिनेंटल स्लोप, कंटिनेंटल राइज और अबेसल प्लेन्स। बाइसल। एबैसल प्लेन। बिल्कुल गलत है। क्यों? बाइसल प्लेन तो सबसे ज़्यादा है, देन स्लोप। वैसे प्लेन ही है मेरे ख्याल से, 70 से 80% तक के बाइसल प्लेन है। ये सब स्लोप और शेल्फ ये सब तो 7% 8% कवर करती है। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन चेंज है एक्चुअली में। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया है। अच्छा, मैं क्या पूछा हूँ? यही रिलीफ में सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे ज़्यादा पूछा हूँ, हाँ वही थे। सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली सबसे हाँ ये मुझे पूछना था एक्चुअली, मैं सबसे ज़्यादा पूछ दिया। शेल्फ। सेल्फ क्यों? नेचुरल गैस वगैरह तो शेल्फ में मिलता है। बस नेचुरल गैस के लिए? नेचुरल गैस हो गया, फिर पर्यटक हो गया, हाँ। एग्रीकल्चर हो गया, मेराइन एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें तो वहीं होती है। पोर्ट भी वहीं तो होता है, केबल, बंदरगाह आना जाना, केबल। नदी का फ्लो, डेल्टा बनना, ये सब तो यहीं होता है। अच्छा सही है। ये बताइए आइलैंड आर्क और वॉल्केनिक आर्क में क्या डिफरेंस है? आइलैंड आर्क एंड वोल्केनिक आर्क दो चीज़ होती है, हाँ कैसे ऐसी चीज़ें कंफ्यूज करता है। ये भी फीचर ही है, माइनर फीचर है। तो अच्छा। एक दो टर्म यूज होता है, मतलब ये ज्योग्राफी ने यूज किया है, एनसीईआरटी ने 11th क्लास की। ओके। तो आइलैंड आर्क और वॉल्केनिक आर्क दो टर्म है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस तो बताऊंगे, उसको पता है। वोल्केनिक आर्क ऐसे देखिए वॉल्केनो ओशन में आता है, मतलब ओशनिक पानी में। ओशन मतलब हाँ हाँ आता है, क्यों नहीं? पानी में वॉल्केनो आता है? आता है। कहाँ? अभी कौन सा रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, टोंगा राइस, टोंगा वोल्केनो। पानी में आता है, पानी में आता है आता कि उसमें जमीन में आता है? अरे मतलब वही ना कि बाइसल प्लेन से निकला है, फिर वो आएगा, वोल्केनो आएगा, वो सब तो वहीं ही रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ पानी से वॉल्केनो कभी निकला है? नहीं। सीधे ओशन, पानी से कैसे निकले? ओशन से, वो बोल रहा सीधे हूँ वहाँ। सी से, हाँ। ओके। आइलैंड से नहीं, आइलैंड तो अलग चीज है, पानी से। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ तो नहीं इसका होता डिफरेंस होगा। यही है, इसे ही पूछा होता ही हूँ होगा। मैं। यही इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, इसलिए मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ डायरेक्टली। अच्छा। अब बताइए क्या डिफरेंस होगा आइलैंड आर्क और वॉल्केनिक आर्क में? जो आइलैंड आर्क कहीं ना कहीं ओशन के अंदर बनते हो, कि हाँ। वोल्केनिक आर्क कहीं कॉन्टिनेंटल बनते हो। हाँ ये दोनों में डिफरेंस है, तो वैसे कंफ्यूज कर सकता है इसमें, दोनों आर्क ही हैं। जो वॉल्केनिक होता है ना ये कंटिनेंटल है, और वो जो है ना ओशनिक है, आइलैंड आर्क है, उसका नाम ही आइलैंड। अच्छा ये बताइए, ये तो ठीक है, 3 टर्म यूज होता है,
एक होते हैं गोट्स, गोट्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पता नहीं इस पे हाँ वर्ड्स। हाँ, गुआर्ट्स ऐसे कुछ, गुआर्ट्स है, सीमाउंट्स है और एक है रिज। तीनों में क्या डिफरेंस है? तीन टर्म होते हैं, रिज, गुआर्ट्स, ऐसे किसी पूछते सीमाउंट और सीमाउंट। तीन क्या डिफरेंस बताइए। अच्छा सबसे ऊपर कौन होता है तीनों से? सीमाउंट होता है। ऊपर इन व्हाट सेंस? मतलब हाइट में सबसे ज़्यादा कौन? हाइट सबसे ऊपर कौन होता है? सी माउंट। सीमाउंट होता है। फिर सबसे गुआर्ट हो नीचे? गया, गुआर्ट, फिर ये रिज हो होगा गया, रिज। रिज सबसे लास्ट में। रिज होता क्या है? व्हाट इज इट इज एक्चुअली? जहाँ से कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग छोटे ऐसे पहाड़ जैसे बहुत सारे रहते हैं ओशियन में, छोटे छोटे हिल्स हिल्स ऐसे कंटिन्यू ऐसे रहती है वो चेन उसकी। मिड ओशन का रिज है। चैन मतलब नहीं समझा क्या बोल रहे हैं। कंटिन्यू खूब से ऐसे हिल्स एक लाइन से। कंडो हिल्स को रिज बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? अब बताइए महाराज, रिज का मतलब क्या होता है? ये बताइए, जो रिज वर्ड यूज करता है यूपीएससी, RIDG, रिज। जैसे मिड ओशन का रिज हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिज मतलब क्या है? वही तो कह रही हूँ, पहाड़ जो होते हैं। पहाड़? अरे नहीं, पहाड़ नहीं पहाड़ होते कैसे बोलेंगे रिज यार? आप कुछ भी बोल रहे हैं। ये फोटो फोटो देख के बोलना चाहिए ना यार। फोटो हम लोग फोटो नहीं में देखे तो हैं। पहाड़ बना रहता है। अरे नहीं, इसकी फोटो नहीं देखी है यहाँ पे फीचर ये हमें लगता है ना कहीं ना कहीं ये एज ए ये कैनियन का रूप हो सकता है कहीं ना कहीं। क्या? रिज कैनन? जैसे काल्डेरा होता है, काल्डेरा जानते होंगे आप। काल्डेरा एक महान महान मतलब बड़ा है वो, वैसे कटक भी हो सकते हैं ऐसे ओशियन में। कैनन तो नैरो वैली टाइप की होती है। वैसे कुछ है जानते इसका। हैं रिज क्या होता है? जैसे ओशन है ना ओशन, और मान लीजिए कि कंटिनेंट है और बीच में ओशन है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, फैलता रहता है। तो जो बीच का पार्ट होता है उसको बोलते हैं मिड ओशन, रिज बोलते हैं। मतलब कि देखिए, इधर भी इधर भी जमीन, इधर भी जमीन, वही तो मैं बीच में बोल ओशन रही है। हूँ। अरे हिल अलग चीज होता है यार, हिल कहाँ में है यार इसमें? वही कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग वो रिलीफ जो अब अपने एक्सप्लेन मत कीजिए, ठीक ना? लेकिन मैं वही कहना चाहती वही मतलब क्या है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेंस में। हूँ। अब लिख देंगे वही है ये। नहीं भी लिखूंगी कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, मैं तो शुरू से ही बोल रही हूँ। सागर अच्छा, निधन प्रसरण का फॉर्मूला बता देंगे। ये जो महाराज हैं, हाँ वही कर रहे हैं। ये कैनॉन का नाम ले रहे हैं, ठीक ना? तो जॉर्ज और कैनॉन में क्या डिफरेंस है? जॉर्ज और कैनॉन दो वर्ड होता है। जॉर्ज जो है सर, वो कहिए तो उनके जो स्लोप है ना, वो सीधे स्टीप स्लोप होते हैं, ऑलमोस्ट दे आर पैरेलल एक्चुअली। लेकिन कैनन्स में वो पैरेलल नहीं होते हैं। कैनन्स में वो ऐसे वैली शेप में जाती हैं कैनन्स। ज़्यादा डीप कौन होता है दोनों में, जॉर्ज और कैनॉन में? कैनियन होता होगा। कैनन। तो फिर वैली क्या है? वैली घाटी जिसको बोलते हैं। वैली का ही बड़ा रूप कैनियन हो गया। बड़ा रूप है? क्यों नहीं? छोटा मैं रूप। छोटा रूप। छोटा है। ये बड़ा बोल के देखिए, ऐसे ऊपर करे कंफ्यूज कर देगा, बोल देगा लाल देगी स्मॉल है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो मैं हंसना खुद है। हंस रही हूँ। आप भी हंसना क्या है भाई? हंसने ही तो क्या करेगा लाइफ में? नहीं हंसना, स्टेक पढ़ाई करना है, हंसने नहीं। हाँ। इतनी सीरियसनेस। सीरियस हो गया मैं अभी। अच्छा, तो ये दो टर्म यूज होता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और बे ऑफ बंगाल। एंड बाइट। तो बे और गल्फ में क्या डिफरेंस है? गल्फ में बाइट। बाइट तो ठीक, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। हाँ एक ही पढ़ी हूँ, और भी है कोई बाइट? नहीं और नहीं है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट एक नाम मैं रट कर रखी हूँ बाइट में। बे और गल्फ। गल्फ जो है सर, देखिए मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ। गल्फ जो है उसकी एंट्री जो है नैरो होती है, देन वो बिकम वाइड इनसाइड ना। और गल्फ जो है शुरू में ही वो वाइड होता है, फिर धीरे धीरे नैरो होने लगता है। समझ में नहीं आया। नहीं समझ। एक आप कुछ बोलेंगे? मैं ये बोलता हूँ सर मेरे जो को मॉडिफाई करेंगे, देखिए। बे है जो ना, उसका जो मतलब कि पानी का जो होता है एज ए वाटर,
वाटर स्टोरेज ज़्यादा हो सकता है उसमें। ऐसा होता है। ये तो दोनों में कौन क्या है? ये गल्फ है, ये बे है। तो बस ये आपका डिफरेंस ये समझ में आ रहा है कि ये बड़ा है छोटे बचते हैं, यही डिफरेंस है। और डिफरेंस एंट्री की बात कर रही हूँ मैं। ये देखिए इसका जो एंट्री जहाँ से पानी ये गल्फ है। वाइड है, नहीं बे है, ये गल्फ है। ये इसका गल्फ है। एंट्री जो है वो नैरो है, फिर ये प्लस थोड़ा ये wide भी हो होता है। सकता है ना कि एज ए वाटर वॉल्यूम कितना है। हाँ, वाटर वॉल्यूम हाँ, तो ऑब्वियस, वो तो है, वो वो तो आप define करेगा। मुझे लगता है ये मतलब बे है, ये हाँ वो भी है, ये बे है ना, और वो ये गल्फ है। और बताइए लेमन टर्म में, आप बताइए अब क्या बताइए इसे लेमन में भाई, यही तो है। कि मतलब एंट्री एक में छोटे होते कि बड़े होते, बस यही लिखेंगे और है जल्दी से प्लस क्या वो है? वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी हो सकता है उसमें, आयतन। अरे नहीं यार, जो मैं जानना चाहता हूँ आप लोग नहीं बता रहे। कॉमन आदमी देखिए, जो बे होता है ना, बे ये ऑलमोस्ट 3 साइड से जमीन से गिरा होता है और एक साइड से जो है ना वो पानी में खुला होता है। और जो गल्फ है ना वो ऑलमोस्ट जमीन से गिरा होता है, थोड़ा सा पासेज होता है वाटर से खुलने का। यस, ये है क्या, गल्फ। कमल आदमी को समझने का तरीका। ये जो बोल रहे हैं एंट्री होती है क्या होती है, किसी को समझ में आएगा। देखिए देखिए जो बे होता है ना वो 3 तरह से घिरा हुआ है। जैसे बे ऑफ बंगाल देखिए, तो इधर पूरा इंडिया का लैंड है, इधर पूरा पानी है, तो मतलब एक तरह से पूरा पानी से खुला हुआ है। जो गल्फ, जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको वो ऐसा है, मतलब कि पूरा लैंड ही है, बस थोड़ा सा पासेज है वाटर जाने के लिए। तो ये है क्या, गल्फ है। तो मतलब ये है, ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना ये उसी से घिरा होता है, बस थोड़ा सा पासेज होता है कि वाटर जा सके। ये तो पूरे खुला होता है। 3 मतलब एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, इधर हो गया, बस एक तरफ से जो है ना ये उससे घिरा रहता है। ये बेसिक डिफरेंस है। और आप लोगों को तो मैंने बोला ही था ये स्ट्रेट और इस्तेमाल में क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है बताइए, उस दिन बताया था मैंने। स्ट्रेट जो है 2 बड़े ओशंस वाटर बॉडी को जोड़ता है और इस्तेमाल जो है लैंड बॉडी को जोड़ता है। हल्के में ले रहे हैं, हल्के में गलत है, हल्के में ले रहे हैं। सही बता रही हैं। 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है ये स्ट्रेट है। हाँ, और क्या वाटर बॉडी को इस्तेमाल नहीं जोड़ सकता, जोड़ सकता है। तो फिर आपकी डिफिनेशन गलत हो गई, आप गलत बता रहे हैं। आप बताइए, उस दिन मैंने क्लियर किया था। स्ट्रेट जो है ना हम्म 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है और प्लस 2 लैंड को अलग करता है। और ये इस्तेमाल क्या है कि 2 लैंड को जोड़ता है और वाटर बॉडी को अलग करता है, जैसे पनामा। नहीं, ये क्लियर नहीं है। आप लोग कैसे पढ़ते हैं, मैप दिखाइए। अब ये को क्लियर कर देता हूँ, मुझे मैप दिखाइए। एटलस मैप नहीं लिखे हैं आप यही तो था मैं। यार, जहाँ सोते हैं वहाँ एटलस मैप रखिए। नहीं यार, आ गया ये भी। यहीं पर रखी थी सर, मैं तो पढ़ ही रही थी। जहाँ सोते हैं ना वहाँ रखे करें। और सोने से पहले रोज 10 मिनट देखा करें मैप। अरे मैं पढ़ ही रही थी, कहीं नहीं, यहीं कहीं रखी हूँ। नहीं, रोज थोड़े 10 मिनट देखा करें। वेव, टाइड और करंट में क्या डिफरेंस है? वेव, टाइड और करंट में करंट। बताइए। फिर आप कहेंगे लेमन में समझाइए। नहीं, हाँ तो इजी टर्म बताइए ना। अगर लेवन में नहीं समझ पाए तो आपको कंसेप्ट क्लियर है। टाइड जो होता है ना, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। ये डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। मुझे फैक्टर नहीं बताना है कि क्या क्यों टाइड जनरेट होता है। तीनों में डिफरेंस क्या है मत ये बताना है। तीनों में वाटर का मूवमेंट होता है ना, ये मुझे मत बताना। तीनों में डिफरेंस क्या है। और डिफरेंस मतलब ये नहीं होता कि डिफरेंस बता रहे हैं क्या ग्रेविटेशनल पुल। ये फैक्टर है जिसके कारण टाइड आता है। ज्वार एक एज ए बोल सकते हैं, एक बड़ा टर्म है। हाँ, दोनों से, जैसे कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, चंद्रमा जब पृथ्वी के आसपास और सूर्य के आसपास तीनों सीध में होते हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल 2 तरह से ज्वार उत्पन्न हो सकते हैं। तो उसके तरह में वेव भी आ सकते हैं और करंट भी हो सकता है इसके अंदर, ज्वार के अंदर। जरूरी नहीं ज्वार में हो, ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे कि कहीं जैसे कि क्या बोलते, ऑस्ट्रेलिया के नीचे गिर गया,
कहीं हम जैसे कि बड़े परमाणु हथियार उपयोग करते हैं, तो ये हो गया। और करंट की बात अगर हम करें, करंट जो होता है 3 से 4 किलोमीटर आसपास करंट फ्लो करती है। करंट के तहत कई धाराएं मिलकर चलती हैं, ओशियन में कई धाराएं मिलती है, तब वो करंट बनता है, एक नहीं। तो उसे धारा, महासागर की धारा बोलते हैं। एक एक धाराएं मिलके जब मिलेंगी तो वो ओशियन धारा हो जा। उसी तहत कहीं ना कहीं। और वेव क्या है? वेव तो वही है, वो लहर। विंड की वजह से लहर। नहीं, तो विंड करंट एक रीजन नहीं हो सकता। वो सबके देखिए, सबका विंड सब में इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ बड़े बड़े फैक्टर है, जैसे कि करंट जो है उसमें अगर लगाएंगे तो वो टेम्परेचर और डेंसिटी इन सब की वजह से, डिफरेंस की वजह से करंट का काम होता है। और टाइड वेव एसोसिएटेड है विंड की वजह से, विंड डिफरेंस कहें तो अगर, हाँ यही है। और टाइड जो आप बोले कि विंड तीनों में है और उसे बोले कि विंड की वजह से, तो क्या डिफरेंस निकला फिर? अरे तो बड़ा रूप हो गया उसको, जो सर कह रहे हैं सेट बना रहे हैं बड़ा सर्कल। यूपीएससी आप लोगों से खेल लेगा। ऐसे में इसलिए तो आपको हाँ बैठाए हुए हैं। खेले ना हम लोगों से। देखिए, जानते क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ये क्या हो गया? मतलब अगर बटर ऐसा मूव कर रहा है ना, वेव ऐसा मूव कर रहा है, ये वेव या करंट के अंदर आएगा। और अगर वाटर वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है ऊपर से नीचे, ये आएगा किसके? टाइड के अंदर। पहला डिफरेंस, ये डिफरेंस बताना होता, ठीक है? ये नहीं कि टाइड जो है ना, इससे जो वो फैक्टर है। आप लोग जो है ना फंस जाएंगे इंटरव्यू में, पूछे कुछ और आप लोग बताएंगे कुछ और, रियली आपको फंसा देगा। थोड़ा सा जो कुछ है उसका आंसर दिया करें। ये डिफरेंस कि एक में जो है ना ऊपर से नीचे वाटर मूव करता है और एक में वाटर ऐसा मूव करता है। ये तो बेस में डिफरेंस, ठीक है? फिर फैक्टर जो बोल रहे तो ठीक है। अब टाइड और करंट में क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों में वाटर ऐसे ही मूव करता है, लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस है। देखिए क्या क्या बताइए। टाइड होता है। अरे टाइड छोड़ दीजिए, वेव और करंट में पूछो क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में वाटर ऐसे मूव करता है इधर से उधर हॉरिजॉन्टल, लेकिन फिर भी दोनों डिफरेंस है। क्योंकि डिफरेंस होता है तो दो टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते। लहर और करंट में क्या डिफरेंस है? वही जो सर इसके पहले थ्योरी बता रहे थे। अरे थ्योरी नहीं बताना यार। क्या थ्योरी बता? आप लोग सोच के तो बता सकते हैं यार, जैसे बाम करंट ओसन करंट सुने हैं ना, क्रूसियल करंट, वहाँ तो लिंक करके बता सकते हैं आप लोग यार। बिल्कुल जीरो हो जाते हैं आप लोग यार। 25-25 साल के हो गए, बच्चे थोड़ी हैं यार। अपने लिए आप कह रहे हैं, हम लोग 25 साल के नहीं हैं। चलिए तो वो तो मैं बता ही चुकी हूँ। ये मत बताइए कि जो है ना विंड की वजह से घूमता है, ये सब मत बताइए। टेम्परेचर वगैरह जो डिफरेंस क्या? बता रहे थे। क्या टेम्परेचर डिफरेंस? ये 3 दिन में आप लोग इतना नहीं पढ़ पाए सोनोग्राफी यार, और 2 महीने बाद एग्जाम है यार। आप लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रखे। बताइए आप। दिल्ली में क्या कर रहे हैं? वो हम मनमोहन सिंह के उस पर चलते हैं, नक्शे कदम पर। क्या मनमोहन सिंह? ज्ञान है, बोलते नहीं है। तब तो आई थिंक नाइस बनना डिफिकल्ट है। फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। तो फिर आईएएस क्यों? अरे यार पढ़ाई बात करिए। एन एजुकेटेड पर्सन गोइंग टू बी फाइनेंस मिनिस्टर। अब टाइम नहीं जा रहा है आपका। वही तो। नहीं तो मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। ये पढ़ाई की बात ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए, ये जो ये होता है ना वेव, तो ये जो है ना, क्या क्या मैं तो आप जो बोले उसको इमेजिन कर रही थी ताकि मुझे वो याद हो जाए। आई वाज पिक्चराइजिंग दैट। ग्रेविटेशनल और विंड दोनों के इन्फ्लुएंस से करंट फ्लो होता है। देखिए, पानी जो होता है जैसे है, तो नीचे जो है ना अर्थ है, जमीन है, तो क्या है कि उसको नीचे खींचता है पानी को, लेकिन ऊपर विंड बह रही है, तो ऊपर से विंड, नीचे से वो, इसके कारण जो है ना वेव जो है ना फ्लो होने स्टार्ट कर देती है। ये है। लेकिन जो करंट होता है ना, करंट में ग्रेविटेशन को इफेक्ट नहीं पड़ता। करंट में जो है ना टेम्परेचर डिफरेंस, सैलिनिटी डिफरेंस,
जैसे देखिए ये अगर वार्म करंट है इधर और कोल्ड करंट है, तो कोल्ड करंट वार्म की तरह जाता है, वार्म की तरफ है, ये वार्म करंट कोल्ड की तरफ है। वार्म करंट कोल्ड की तरफ जाएगा, जाता है। ला नीना एल नीना में यही तो अंतर है। यार पता नहीं क्या हूँ मैं पूरे कौन जाता ही नहीं है हाँ, पूरा करंट का ही टॉपिक है, कोल्ड करंट जाता ही नहीं है। कहीं क्यूरोसिव करंट क्या पड़े हैं यार, नहीं जाता ऊपर नीचे वो नहीं ऐसा। अच्छा तो ये क्यूरोसिव करंट क्या है, कोल्ड की बात ये बोल रहे हैं कि वार्म करंट। एक मिनट रुकिए, कुरोशियो कोल्ड है। आप बताइए क्यूरोसिव करंट है कहाँ, पहले बताइए। जापान से। आप बताइए कहाँ है। कोल्ड है, वेस्ट पैसिफिक। कोल्ड है। ये बोल दिए इसलिए कोल्ड बोल दिए क्या है? नहीं कोल्ड है। कोल्ड मतलब कि जो ऊपर से नीचे आती है वो कोल्ड बोलते हैं, तब तो गलत है हम लोगों का। क्यों? ये नीचे से ऊपर जा रहा है, कुरोशियो चेक कर लीजिए, साथ में मुझे ऐसा लगता है। नहीं कुरोशियो ऊपर से नीचे। ओएसयू जो है ना वो वार्म करंट है, वो जो बता रहे हैं। ओयाशियो क्या है? हाँ ओयाशियो क्या है? वार्म करंट है वो। तो कुरोशियो क्या है? दोनों अलग अलग है, लेकिन अलग अलग है दोनों ना। आप लोग बताइए, आप बोल रहे हैं कुरोसिव कोल्ड करंट है, तो मतलब ओएसयू वार्म करंट होगा फिर, ऐसा बोल रहे हैं। और मुझे लग रहा है गलत है आप लोग। तो यू चेक, माय मोबाइल इज इन यूज। सही है, चेक करना। और अगर जो गलत कर दूं, नहीं कौन कौन वीडियो देखता है सोचता हो कहाँ से पागल आ गए दोनों। दो को कहाँ से पकड़ लिया। चलिए, फुल मून डे कब होता है, सोलर इक्लिप्स में कि लूनर इक्लिप्स में? फुल मून डे लूनर इक्लिप्स। आप बताइए, फिर फंसेंगे आप लोग, मुझे पता है। हिंदी बताइए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो कब होता है फुल मून डे? फुल मून डे चंद्र ग्रहण। लूनर बोल रहे हैं ना? पता नहीं। अरे हाँ वही। अच्छा, चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो चंद्र ग्रहण नहीं होता, वो सूर्य ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कुछ भी बोल रहे हैं यार, क्या है? चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी बीच में आ जाए, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा बीच में आ जाए। हाँ यही बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, तो अब फुल मून डे कब होता है? फुल मून डे आपका होता है जब धरती बीच में आ जाए, बोले तो लूनर इक्लिप्स। और सोलर इक्लिप्स में न्यू मून डे। उल्टा हो गया। देखा, ऐसे आप लोग पढ़ाई कीजिए, बढ़िया चल रहे हैं। सही में उल्टा है तो क्या इसमें क्या बताऊं, उल्टा है तो उल्टा है। सोलर में न्यू मून जबकि बता चुका हूँ पिछली बार मैं। तो पिछली बार तो अब नहीं बोलूंगा मैं, जाने दीजिए। अरे पिछली बार मैं रट के बोल रही हूँ। गलत बताया था फिर। पिछली बार का तो रट के मैं बोल रही हूँ। वही तो मैं भी रटा था फिर। अच्छा ये बताइए। अरे आप बता नहीं रहे सच। मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को नींद नहीं आएगी। कितनी बार बताऊंगा? हाँ तो जाइए, मैं चाहता हूँ कि नींद ना आए आपको। गूगल पे देखिए, तभी आप सुधरेंगे आप अभी लोग। देखिए ना। अभी पूछ देंगे फिर उसी में। ये बताइए, आप लोग काम है कि इसको सर्च कीजिए, इसको पता कीजिए, मैं नहीं जानता। अब 2 बार मैंने पूछा, दोनों बार मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। टीचर का काम है बार बार बताना। हाँ हाँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, पढ़ लेंगे फिर भूलेंगे फिर पढ़ लेंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो स्प्रिंग टाइड है और नीप टाइड 2 होता है ना यार, ये टॉपिक में था कि नहीं था, ये पहले बताइए मुझे। तो ओशियन में तो सब है। हाँ, ओशनोग्राफी था पूरा यार। और वैसे भी पहले ओशनोग्राफी ही आता है, इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी आता है सिलेबस में। नहीं, पहले क्लाइमेटोलॉजी आता है, तब ओशनोग्राफी आता है ना। आप उल्टा सिलेबस पढ़ लें, पहले ओशनोग्राफी आता है, कहीं भी देख लीजिए। यूपीएससी में मेंशन किया है ना, पहले ओशनोग्राफी मेंशन किया, इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी। उससे भूल कर दिया होगा। अच्छा, यूपीएससी ने भूल कर दिया है। पहले अच्छा बताइए, पहले हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तभी टेम्परेचर जानेंगे, तभी वाइड और पीरियड जानेंगे, तभी हाई प्रेशर लो प्रेशर तभी जानेंगे ना। कोई बात नहीं, दोनों जानने जरूरी है। आगे का मेरे को ये बताइए, स्प्रिंग टाइड कितने दिन बाद रिपीट होता है? मैं चेक कर रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
क्योंकि यूपीएससी यहीं पे पूछेगा वो। ऑप्शन लोग इसमें दीजिए, कंफ्यूज ऑप्शन रहते हैं। दीजिए। ऑप्शन क्या 7 है? दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 15 साल, चीन लीजिए। कोई ऑप्शन नहीं इसमें से। नहीं नहीं, इसमें से है सर। कोई क्यों नहीं, यही पॉसिबिलिटी है, 15 दिन 30 दिन। हल्के में ले रहे हैं क्या? 15 रिसर्च करके आता हूँ, ठीक ना? हाँ 15 दिन होगा? नहीं नहीं 21 दिन होगा क्या सर? है, नहीं नहीं 30 दिन। 15 और 30 होता है। चलिए या आप- पिछली बार नहीं बताए थे? हाँ तो पिछली बार नहीं, तो आप लोग पढ़े होंगे 3 दिन में ना। कल रास्ते में जब मिलूंगा मुझे इन दोनों का आंसर चाहिए, स्प्रिंग टाइट का और न्यू मून वाले का। टेस्ट देने चलेंगे ना कल, इसका आंसर मुझे चाहिए। ये भी टेस्ट लिख रहे हैं कहाँ पे? अरे इजी क्लास का टेस्ट बोल रहा हूँ, आप क्या आप भी तो यार बच रहे हैं। ठीक है, तो ये है। खत्म हो गया ओशनियोग्राफी। खत्म तो नहीं हुआ, पर आप लोग पर सपोर्ट नहीं करते ना प्रॉपर है, इसलिए मजा नहीं आता रिसर्च करने में। बाकी तो मैं चीज़ें आप लोगों को वो बहुत चीज़ बता सकता हूँ ना कि जो रियली किसी को नहीं पता है, क्योंकि आप लोग प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते ना। अब ये बताइए कि मानसून इंडिया में क्यों आता है, नॉर्थ इलाटे में क्यों नहीं आता, पैसिफिक ओशन में क्यों नहीं आता? इंडिया में ऐसा क्या चीज़ है कि इंडिया में मानसून आता है? व्हाट आर द रीजन? बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं मैं मानसून मानसून बोलते रहते हैं आप लोग, बताइए इंडिया में मानसून क्यों आता है यार? उधर पैसिफिक ओशन भी है, अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है। इंडिया इज प्रायद्वीप। प्रायद्वीप केवल इंडिया में है? हाँ, और कहाँ? इंडिया ही प्रायद्वीप है। ये कितने प्लेस है वर्ल्ड में? सिर्फ इंडिया में है। हाँ और क्योंकि इंडिया में मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, क्लाइमेटोलॉजी में नहीं ये ओशनोग्राफी का है, क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक नहीं है, ओशनोग्राफी का टॉपिक है। चाहिए क्लाइमेटोलॉजी में भी मॉनसून टाइप क्लाइमेट नहीं है। इंडिया में देखो, मानसून आने का ये रीजन ये हो सकता है, जैसे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, हाँ जिसे हम बोलते हैं, कहेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले क्यों बता रहे हैं? पहले नहीं, इसी से मानसून स्टार्ट होता है ना। अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे मॉनसून हाँ वहाँ से तो खत्म होता है। नहीं, यहाँ से खत्म नहीं होता, इसकी 2 धाराएं निकलती हैं, एक तिब्बत के ऊपर चली जाती है। अरे यार क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसको बोलते हैं यार, जो ठंडी में रेनफॉल होती है। विंटर हाँ ठंडी में रेनफॉल होती है, उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। अभी मानसून कहाँ आया है? मानसून अभी आया है? अभी हाँ नहीं आया है। अभी था ना, रिट्रीटिंग मानसून था तो यार इंडिया अरे में अरे नॉर्थ ईस्ट मानसून। विंटर में रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, जो दिसंबर जनवरी उस समय जो बारिश होती है तो उसे तो बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये क्या बोल रहे हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वही है रिट्रीट मॉनसून। तो सर वही वहाँ से जो हम कह रहे हैं खत्म होता है, सर वहाँ से शुरू कर रहे हैं, वही तो बोल ये सब उल्टे उल्टा बोल रहे हैं आप, बोलिए। उल्टा मतलब क्या, आधा पोर्शन बोल रहे हैं। इसको उल्टा बोलते हैं, आप बोलिए कुछ उल्टा नॉलेज है थोड़ा बहुत, बोलिए। थोड़ा बहुत मेरे को तो उसका प्रोसीजर ही पता है, क्यों मतलब क्या है। प्रोसीजर पता है तो इसका रीजन नहीं बता सकते यार। तो पैसी ऐसे पूछता है, इम्प्लीकेशंस पार्ट पूछता है। आपने कंसेप्ट पढ़ा है, अब उसका इम्प्लीकेशन पार्ट बताइए, ऐसा क्यों होता होगा। अगर आपको मानसून का कैरेक्टर पता है ना, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कपिल शर्मा के अलावा। नहीं देखती हूँ। तो क्या करते हैं दिन भर इस समय? मेरे को हिसाब दीजिए। वही जो दिए आप वही सब पढ़ी हूँ। अच्छा आप बताइए कैसे आएगा? मैं तो बताऊंगा ही। इसमें बहुत कुछ फैक्टर्स है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन। अरे यार इसलिए मैं कह रही हूँ थ्योरी में बताऊंगी। थ्योरी भी गलत है आपकी। क्या है तुम अपने समझो, वो तो हर जगह है। कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस फोर्स साउथ वेस्ट ट्रेड है। विंड्स। कोरियालिस फोर्स केवल इंडिया में बस में आता है क्या? नहीं नहीं, वो तो पूरी धरती हाँ में। ये इनका तो आंसर बिल्कुल उठान टाइप का रहता है। पढ़ाने ब्रॉड पे रहता है। कोरियालिस फोर्स पूरी धरती में। ला लीना एलिना इफेक्ट। कोई अगर वीडियो भी देखेगा ना तो हंसेगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है सर? सब हो रहा है। अरे गड़बड़ है तब। ला लीना एलिना इफेक्ट होगा इसका। हाँ ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चन है कि मॉनसून क्यों इंडिया में ही आता है। हाँ कभी ऐसे दिमाग लगाए थे पढ़ते समय? ना लगाए होंगे।
अरे मैंने पढ़ा नहीं हूँ इस टॉपिक को। अरे यार प्रीलिम्स दे चुके हैं, मैं कभी सोच रहा हूँ, कभी की बात कर रहा हूँ। हर चीज़ को रिवाइज करके नहीं किया था भाई, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ यार रियली यार कभी सोचा मानसून क्यों आता है इंडिया में यार, ऐसा कभी सोचा आपने? नहीं, दिक्कत यहाँ है एक्चुअली में। आकांक्षा से तो ये उम्मीद नहीं किया, ये तो ठीक लापरवाही कर रहे हैं। और आप तो इनको ये हमेशा एक्सक्यूज देते हैं कि मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेज दे करें कि मैं क्या पढ़ूँ ये, और जो है ना मैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ के आ गया, मतलब उल्टा पुल्टा आंसर देते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। क्या ही बता। हो गया। इंडिया का मैप खोलिए, वर्ल्ड मैप खोलिए, वर्ल्ड मैप खोल रही हूँ। 102 वर्ल्ड मैप हुई, वर्ल्ड 102। देखिए इतना पढ़ रहे हैं, इंडिया को नाम याद हो गया। इंडिया को देख करके आप लोग ये नहीं बता सकते इसका रीजन। देखिए इंडिया को देखिए अच्छे से, इसी में आंसर है क्यों इंडिया में मानसून आता है। देखिए इंडिया भी आकार का बना हुआ है, और भी एक और कौन, अगल बगल लैंड मास से घिरा हुआ है। वो तो सभी गिरे हैं। नहीं ये तो पूरा गिरा हुआ है। नहीं ये सब बहुत बड़े बड़े, ये ओपन ओशन नहीं है। जैसे यहाँ पे ये क्या होता है, इसके वो कॉन्सेप्ट है जैसे कि जो हम ओशनिक करंट पढ़ते हैं उसमें पढ़े हैं कि जो साउथ में जो क्या बोलते हैं गायर जो बनता है साउथ गायर, ये कंप्लीट साउथ गायर बनाता है, लेकिन नॉर्थ गायर इसका कंप्लीट नहीं। उसी में इसका आंसर है, वही तो पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को वो पता होगा ना अच्छे से ना, इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग लिंक ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका नॉर्थ गायर होता ही नहीं है इसमें इंडियन ओशन। तो क्यों नहीं होता, वहाँ से लिंक कीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। क्यों नहीं होता, क्या रीजन है? नॉर्थ गायर क्या होता है इनको पता ही नहीं। इक्वेटर के ऊपर जो कंप्लीट ओशनिक करंट का जो वो बनता है सर्कल, जैसे इधर नहीं हम लोग पढ़े तो ओशो कुरोशो पूरा पैसिफिक नॉर्थ का, वैसे ही इसका नॉर्थ का नहीं बनता है वो साइकिल। बताइए, आप तो वीडियो चालू करा दे, बताइए अब। बता दो नहीं सर्कल। अरे यार देखिए सर्कल कब बनता है, जब उसके पास स्पेस रहेगा। देखिए क्या है, जाता है यहाँ टकरा जाता है, और फिर यहाँ भी जाता है, इधर से इधर ब्रांच भी है। तो देखिए ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और चूंकि गर्मी में ये क्या रहता है गर्म, और ये पानी क्या रहता है ठंडा, तो हमेशा जो है ना वो कोल्ड से वार्म जाता है, तो रेनफॉल कर देता है कुछ समय के लिए। और मानसून यही तो बोलता है क्या, मानसून का मतलब क्या होता है, बर्ड का मतलब ही नहीं पता मानसून का। मानसून बर्ड मतलब क्या होता है, ये अरेबिक बर्ड है, आपको पता है ना इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? ये यार गूगल पे देख लेते। मानसून बर्ड का नहीं, ठंडा हो गया तो वापस आ गया, यही इसी का। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ कहाँ जाए, ये देखिए पूरा चला गया। इंडिया है कि जो रोक देता है, ये देखिए पूरा चला गया, ये रीजन है। इसी को आप लोग नहीं बता रहे। मॉनसून का तो मुझे ये भी याद पता था, डेफिनेशन ही है मॉनसून का, इट्स अ सीजनल रिदमिक रिवर्सल विंड। डेफिनेशन कौन बोल रहा है बोलने को, मैंने उसका मीनिंग पूछ रहा हूँ कि क्या है मानसून। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, जो मतलब कि एक टाइम जो है ना अपना विंड को रिवर्स कर देता है। हाँ, वो रिवर्स वाला जो फिर वो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, समझ गई मैं। आप लोग कैसे पढ़ते हैं यार? अरे जब वो पूछते हैं तो मुझे लगता है पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज पूछ रहे हैं, तो फिर मैं दिमाग लाती हूँ पता नहीं है क्या। पता है फिर हाँ तब कि सब तो पता है, क्वेश्चन सामने रहेगा कर लेंगे, यस ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा मेंस में आ गया तो लिख तब भी लेंगे। लिखेंगे। अच्छा तो लिखिए अभी मेरे सामने क्वेश्चन लगता है, जानते क्या है, वो जो मनोज शर्मा है ना जो IPS बना है मूवी